एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ बहुप्रतीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण की इस श्रृंखला में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों के वाचन का प्रयास करेंगे, किस तरह से श्लोकों को पढ़ा जाए और श्लोकों के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे, उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमें कथा किस तरह से आगे बढ़ी है, श्लोकों ने किस तरह से कथा को बुना है, महर्षि वेदव्यास की वाणी किस तरह से श्री कृष्ण की कथा में मुखरित हुई है और विघ्न विनायक भगवान गणेश ने किस तरह से श्लोकों को लिखा है। इसका यत् किंचित भान भी यदि हम प्राप्त कर पाए तो हम अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य समझेंगे। तो प्रयास करेंगे हम कि हम श्लोकों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ें और उनके सामान्य अर्थ को समझने का प्रयास करें। यद्यपि प्रत्येक पुराण का अपना एक विशेष महत्व है, लेकिन श्रीमद् भागवत के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है, ये जो श्रीमद् भागवत का जो कथानक है, भगवान नारायण की, श्री कृष्ण की यह जो कथा है, सुराणाम अपि दुर्लभा, यह देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। तो देवताओं को जो चीज़ अत्यंत दुर्लभ है, जो वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, जो कथा अत्यंत दुर्लभ है, वह इस कलयुग में हमें यत्र तत्र सर्वत्र प्राप्त हो रही है। तो निसंदेह हमें अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए। यह हमें स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का विशेष कृपा पात्र समझना चाहिए कि जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है वह हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। मेरा प्रयास है कि श्लोकों के द्वारा, यद्यपि हिंदी में आप लोगों ने कथा सुनी होगी, संस्कृत में भी आप लोग पढ़ते होंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि श्लोकों के द्वारा जो महर्षि वेदव्यास ने श्लोकों का निर्माण किया है, उन श्लोकों को, और भगवान विघ्न विनायक लंबोदर गणेश ने श्लोकों को जो लिखा है, उन श्लोकों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं। भगवान श्री कृष्ण की कथा ऐसी है, संसार में आप कितने भी सुख प्राप्त कर लीजिए, कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, लेकिन श्री कृष्ण के चरणों की जो धूल है, उसमें जो आनंद है, वो आनंद संसार की किसी वस्तु में नहीं है। महाकवि सूरदास लिखते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। काम धेनु को छोड़ी महातम, छेरी कौन दुहावई। अरे अनेक प्रकार का कथानक पड़ा हुआ है, बहुत तरह की कथाएं हैं आपके पास, कुछ ढूंढनी पड़ती है, कुछ सहज ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि आपके पास श्रीमद् भागवत उपलब्ध है तो आपको श्रीमद् भागवत की कथाओं को पढ़ना चाहिए। जीवन में बहुत सारे उदाहरण की आवश्यकता पड़ती है। आपको उदाहरण चाहिए तो आपको श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों में उदाहरण निकालने चाहिए। किसी को शिक्षा देनी हो, किसी को राजनीति का ज्ञान देना हो, किसी को शास्त्र का ज्ञान देना हो, किसी को विज्ञान देना हो, किसी को भक्ति रस में डुबोना हो, किसी को दार्शनिक भाव से विभोर करना हो, ये संपूर्ण सब कुछ आपको प्राप्त होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में। इसीलिए महाकवि सूरदास लिखते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। समुद्र के बीच में जहाज पर कोई पंछी बैठा हुआ है, चारों तरफ अथाह जल राशि है, पंछी उड़ करके जाता है और वापस फिर उसी जहाज पर आ जाता है, क्योंकि अथाह जल राशि चारों तरफ होने के कारण वह कहीं जा नहीं पाता है, वापस अपने उसी जहाज पर आ जाता है। तो हमारा मन उस पंछी की तरह और भगवान श्री कृष्ण उस जहाज की तरह कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी। ये शरीर, ये आत्मा भगवान श्री कृष्ण से निकली है और वापस आकर के देखिए आज उन्हीं के चरणों में लगने को फिर से तैयार है। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कामधेनु को छोड़ी महात्म, छेरी कौन दुहावे। कामधेनु को छोड़ करके, ये श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसीलिए यह कामधेनु है। और इसको छोड़ करके छेरी अर्थात बकरी कौन दुहावे। अरे जिसको कामधेनु घर पर प्राप्त हो जाए वह बकरी के दूध के लिए इधर उधर क्यों भटकेगा।
इसीलिए सूरदास जी अपने भाग्य पर गर्व करते हैं, अपने श्री कृष्ण की भक्ति उनके अंदर है, अपने इस भाव पर गर्व करते हैं। तो हमें भी इस पर गर्व करना चाहिए। और आइए अब इस महापुराण का प्रारंभ करते हैं। कथा को हम आइए प्रारंभ करते हैं, श्लोकों के वाचन को प्रारंभ करते हैं और श्लोकों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक को हमने यहाँ पर आधार बनाया है, आप उसी से अपने वाचन का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर जो है मेरे पास वही उपलब्ध है। सबसे पहले यहाँ पर एक श्लोक लिखा गया है श्रीमद् भागवत महात्म्य को प्रारंभ करने से पहले, कृष्णम नारायणम वंदे। वो ये श्लोक स्क्रीन पर उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग अपनी अपनी प्रति में श्लोक को देख सकते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रज प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम, कृष्णम नारायणम वंदे। ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवत का श्लोक नहीं है। ये श्लोक जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत की यह हिंदी व्याख्या लिखी है, यह उनके द्वारा श्लोक बनाया गया है, उनके द्वारा भगवान की यह स्तुति की गई है। तो इसीलिए इस श्लोक को भी हमें पढ़ना चाहिए। हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम टीकाकार का भी स्मरण करें और उनके द्वारा रचित श्लोक से ही यहाँ पर प्रारंभ करें, क्योंकि उन्होंने इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। वंदे, वंदे शब्द का अर्थ होता है अभिवादय। अभिवादय अर्थात मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? कृष्णम नारायणम वंदे। नारायण को, भगवान श्री कृष्ण जो नारायण का स्वरूप है, उन नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। नारायण के स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रज प्रियम। व्रज प्रियम, ब्रजवासियों के जो अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णम द्वैपायनम वंदे। कृष्ण द्वैपायन, भगवान वेदव्यास, भगवान पराशर और मत्स्यगंधा सत्यवती के पुत्र हैं भगवान वेदव्यास, जिनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। द्वीप पर जिनका जन्म हुआ है उनको इसीलिए द्वैपायन कहा जाता है। तो कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास को भी मैं प्रणाम करता हूँ। नम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। अर्जुन को जो श्री कृष्ण का स्वरूप है, श्री कृष्ण का स्वरूप कैसे है? श्रीमद् भगवद गीता के विभूति योग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांडवानाम धनंजय, मैं पांडवों में धनंजय हूँ। और नर और नारायण ये जो युगल है, ये जो ऋषि हैं, ये अत्यंत प्रसिद्ध है। इनमें नर तो अर्जुन थे और नारायण भगवान श्री कृष्ण थे। तो इसीलिए कृष्णम वंदे पृथासुतम, पृथा पुत्र अर्जुन के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रज प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य का। तो प्रथम श्लोक से ही प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व उत्पत्त्यादि, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक, महात्म्य का प्रथम श्लोक। सत चित आनंद रूपाया, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई है। यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। 3 तरह का मंगलाचरण होता है। आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। एक मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक। ठीक है, सबसे पहला मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक, फिर होता है नमस्कारात्मक। और तीसरा होता है वस्तु निर्देशात्मक। 3 तरह के मंगलाचरण होते हैं। मंगलाचरण वह होता है जो ग्रंथ के प्रारंभ में भगवत स्मरण किया जाता है, ईश्वर का स्मरण किया जाता है। यह लोक में एक शिष्ट परंपरा है। शुभ कार्यारंभे भगवत स्मरणम लोके शिष्ट परंपरा वर्तते। यह लोक में एक शिष्ट परंपरा है कि किसी भी कार्य के आरंभ में भगवान का स्मरण किया जाता है। इसी को मंगलाचरण कहते हैं। और 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आशीर्वादात्मक, आशीर नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। यह पंक्ति वहाँ पर आती है। तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है। श्लोक सबसे प्रथम में ही जो वक्ता है, जो पाठक है, जो पढ़ाने वाले हैं, उन सबको आशीर्वाद दिया जाता है। तो वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है। जैसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का आप उदाहरण देखिए। मृच्छकटिकम जो प्रकरण है उसमें महाकवि शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम। उसमें जो मंगलाचरण है वह आशीर्वादात्मक है। उसकी जो पंक्ति आती है इस प्रकार से आती है। शंभोर्वः पातु शून्ये क्षण घटित लयः ब्रह्मलग्नः समाधि। शंभु की समाधि आप लोगों की रक्षा करे। तो ये आशीर्वाद है कि शंभु भगवान शिव की समाधि आप लोगों की रक्षा करे। अभिज्ञान शाकुंतलम कविता कामिनी कांत महाकवि कालिदास की रचना है। उसमें भी उन्होंने आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया है। प्रत्यक्षाभिप्रपन्नास्तनुभिरतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः, वहाँ पर भी आशीर्वाद दिया गया है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण आपके सामने है। श्री कृष्णाय वयम नुमः, मैं भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसके बाद आता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है जिसमें प्रारंभ में जो मंगलाचरण का श्लोक होता है उसमें मंगलवाचक कोई एक शब्द लेकर के, कोई एक अक्षर लेकर के बाकी संपूर्ण श्लोक में कथा का प्रारंभ, कथा की सूचना दे दी जाती है। तो उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहते हैं। तो 3 तरह के मंगलाचरणों में से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में जो प्रथम श्लोक है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 4 चीज़ों को और हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करें तो विचार करना चाहिए इसका अधिकारी कौन है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अधिकारी। इसके बाद संबंध। सबसे पहले अधिकारी का विचार करना चाहिए, फिर संबंध का, फिर इसका विषय क्या है, और अंत में इसका प्रयोजन क्या है। अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन, इसको कहते हैं इन चारों को अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय का सबसे पहले विचार करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिकारी कौन है? जो भगवत भक्ति से ओतप्रोत है वह श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिकारी है। जिसकी प्रीति नारायण के चरणों में लग गई है वह श्रीमद् भागवत महापुराण का अधिकारी है। लेकिन अधिकारी होने का यह तात्पर्य नहीं है कि आपको श्लोक का वाचन नहीं
नहीं आता है आप अशुद्ध पाठ करें। प्रयास करना चाहिए अपनी तरफ से कि शुद्ध पाठ किया जाए। हल्की फुल्की जो मिस्टेक्स होती है तो ठीक है, भगवान नारायण हमारे जो है आदि गुरु हैं, आदि देव हैं, तो हमारे इस प्रयास को हमने जो हमारे भावों का अवश्य ही सम्मान करते हुए, आदर करते हुए हमारी इन छोटी मोटी त्रुटियों को क्षमा करते हैं। कब? जब आपके पास साधन नहीं है और आप पढ़ने का प्रयास करते हैं तब। लेकिन आपके पास साधन उपलब्ध है, आपके पास समय है, आपके पास सामर्थ्य है, और उसके बावजूद भी आप अपने केवल प्रमाद के कारण, आलस के कारण उस ये साधनों का प्रयोग नहीं करते हो, शुद्ध उच्चारण सीखने का प्रयोग नहीं करते हो, तो फिर भूल नहीं कहलाती है, फिर ये अपराध कहलाता है। और यदि व्यक्ति से भूल हो जाए, व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई त्रुटि हो जाए तो उसकी तो क्षमा मिल जाती है, लेकिन बुद्धिपूर्वक जानबूझकर जो अपराध किया जाता है, अपराध की क्षमा नहीं मिलती है। यद्यपि नारायण अत्यंत दयालु है, शास्त्र इसमें प्रमाण है कि जिन्होंने अपराध किया है भगवान ने उन्हें भी क्षमादान दिया है, पर प्रयास हमें फिर भी करना चाहिए। ये नारायण दयालु हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सीखना हमारा कर्तव्य है। ये जो मनुष्य योनि है ये भोग योनि नहीं है, रिलैक्स होकर के बैठने के लिए ये योनि नहीं मिली है, ये योनि कर्म योनि है, और हमें निरंतर कर्म करना चाहिए। और कर्म यदि ऐसा मिल जाए कि भागवत के श्लोकों को पढ़ने का प्रयास करो, तो सोचिए मनुष्य जीवन कितना गुना धन्य हो चुका है। जिसको अपने जीवन में ये प्राप्त हो जाए कि आपके जीवन में आपका कर्म श्लोकों को शुद्ध उच्चारण करना है, वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण के। क्योंकि प्रारंभ में भी मैंने बताया कि श्रीमद् वेदव्यास लिखते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है ये भागवत की कथा। और यदि हमें प्राप्त हो रही है तो हमें प्रयास करने में क्या जाता है। यदि हम इतना कुछ कर लेते हैं, शास्त्र बहुत बड़ी इसकी एक व्याख्या बताते हैं, अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपतितो डैश 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 करके बहुत बड़ी परिभाषा देते हैं अधिकारी की। लेकिन मेरा ये मानना है, जितना मैंने अभी कहा, यदि आपकी नारायण के चरणों में प्रीति है, आप इस कर्म योनि में कुछ सत्कर्म करना चाहते हैं, आपके पास साधन है, सुअवसर है, आपके पास सामर्थ्य है, तो आप पढ़िए, आप इस शास्त्र के अधिकारी हैं। संबंध क्या है इसका? जीवन से संबंध क्या है? जिस प्रकार का संबंध आत्मा का परमात्मा से है, उसी प्रकार का संबंध श्रीमद् भागवत महापुराण का हमारे जीवन से है। विषय क्या है इसका? तो भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के चरित कथन ही इसका विषय है। और प्रयोजन क्या है? क्योंकि हमें चारों चीज़ें देखनी है, तब जाके हमारा अनुबंध चतुष्टय पूरा होता है। प्रयोजन है संलिप्तता में निर्लिप्तता का भाव लेकर के आना। ये संसार में हम लिप्त हैं, और संसार में रहते हुए ही हमें निर्लिप्तता का भाव लेकर के आना, ये इसका प्रयोजन है। और प्रयोजन नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति किसी कार्य की तरफ प्रवृत्त नहीं होता है। इसीलिए प्रयोजन अवश्य होना चाहिए। यदि मैं ये मैंने पारमार्थिक दृष्टि से बात की है, संलिप्तता में निर्लिप्तता का भाव। जिस प्रकार से कमल का पत्ता होता है ना, तो कमल का पत्ता पानी में होता है, उसको आप पानी से बाहर निकालेंगे तो पानी से बाहर निकालते ही, जबकि वह पानी के अंदर ही रहता है हमेशा, लेकिन जैसे ही आप पानी से बाहर उसको निकालेंगे, वो पानी उसके ऊपर नहीं टिकता है, गीला नहीं होता है पानी से। लिप्यते न सपापे न पद्म पत्र में वाम्बसा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य निष्काम कर्म करते हुए इस संसार में चलता रहता है, वह कर्मों से लिप्त नहीं होता है। इसीलिए ईशावास्योपनिषद भी कहती है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। इससे होगा क्या? एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। वो जो कर्म है तुझे लिप्त नहीं करेंगे, कर्म तुझे बंधन में नहीं डालेंगे। इसीलिए कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, जिससे कि कर्म हमें अपने में लिप्त ना कर सके। यही संलिप्तता में निर्लिप्तता का भाव है। ये तो पारमार्थिक दृष्टि से इसका प्रयोजन हो गया। व्यवहारिक दृष्टि से बात करूं तो इसका प्रयोजन क्या है? आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित कथनों का ज्ञान हो जाए। आपको भगवान श्री कृष्ण के चरित कथनों को, जो श्री महर्षि वेदव्यास ने लिखे हैं, उनको साक्षात पढ़ने का अवसर मिले, श्लोकों का आप शुद्ध उच्चारण कर पाओ, यही आपका प्रयोजन है। और इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपको इस कार्य में लगना है। आइए, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद, 3 शब्द है यहां पर। सबसे पहला है सत,
दूसरा है चित्त और तीसरा है आनंद। सत, चित्त और आनंद, सच्चिदानंद, तब बनता है सच्चिदानंद। यहाँ पर जो है पर सवर्ण संधि हो जाती है। त के बाद अगर आधे त के बाद च हो तो जो आधा त है वह आधे च में कन्वर्ट हो जाता है। आप इस तरह से समझिए, क्योंकि सूत्र बता करके तो फिर व्याख्या बड़ी हो जाती है। तो पर सवर्ण संधि है सच्चिदानंद रूपाय, विच्छेद करेंगे तो सत, चित और आनंद स्वरूप रूपाय, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। जब किसी को नमस्कार करते हैं तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। श्री कृष्णाय वयम नुमः, अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हम भगवान, वयम मतलब हम सब, श्री कृष्णाय भगवान श्री कृष्ण को नुमः प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, अब उनके विशेषण देखिए। जो सत, चित और आनंद स्वरूप है, जो सत है, सत अर्थात जो तीनों कालों में अवस्थित है, जिनका न जन्म है और न जिनका अंत है, ऐसे जो त्रिकालातीत है, तीनों कालों से परे हैं और तीनों कालों में अवस्थित हैं, ऐसे सत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को, और जो चैतन्य स्वरूप है, जो चित स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है, आनंदमय कोश की प्राप्ति जहाँ पर होती है, जहाँ पर आनंद का सागर हिलोरे मारता है, ऐसे सत, चित और आनंद स्वरूप, इसी को कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति इत्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, देखिए विश्व विच्छेद करते हैं तो विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, इतने शब्द हैं यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। विश्व उत्पत्ति, विश्व उत्पत्ति और आदि, यहाँ पर गुण संधि है और उत्पत्त्यादि, यहाँ पर यण संधि है। ठीक है, यहाँ पर यण संधि हो गई दोनों के बीच में और यहाँ पर गुण संधि हो गई। गुण संधि होने के कारण विश्वोत्पत्त्यादि और यण संधि होने के कारण यहाँ पर पत्यादि यह आ जाता है। ठीक है, तो यदि संधि आप थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं तो आपको और आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिर कभी इस पर बात करेंगे। अभी जो कंटेंट है उस पर बात करते हैं। विश्व उत्पत्ति आदि, जो विश्व की उत्पत्ति आदि, तो उत्पत्ति तो हो गई, विश्व की उत्पत्ति का जो हेतु है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, विश्व की उत्पत्ति का कारण है। लेकिन लिखा है यहाँ पर केवल उत्पत्ति नहीं लिखा है, उत्पत्ति आदि, तो आदि पदेन यहाँ पर आदि शब्द से ले लीजिए, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय, इन तीनों के जो हेतु हैं, जो विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, इस विश्व की स्थिति को बनाने वाले हैं जब यह जगत चल रहा होता है, और जो इस समस्त विश्व का, इस ब्रह्मांड का लय करने वाले हैं, जो इस विश्व का संपूर्णता से लय करने वाले हैं, इसका जो कारण है, इसके जो प्रधान हेतु हैं, और तापत्रय विनाशाय, जो तीन प्रकार के तापों को, तीन प्रकार के दुखों को नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले। तीन प्रकार के ताप कौन से हैं, देखिए सबसे पहले तीन प्रकार के जो दुख हैं, उन तीन प्रकार के दुखों को यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के ताप का, तीन प्रकार के ताप मतलब दुख, ठीक है, और कितने प्रकार के हैं, त्रय, त्रय अर्थात तीन, तीन प्रकार के दुखों का जो नाश करने वाले हैं। तीन प्रकार के दुख है, सबसे पहले आता है आध्यात्मिक दुख, सबसे पहले आता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है। आध्यात्मिक दुख होता है सबसे पहले शारीरिक, और दूसरा होता है मानसिक। शारीरिक दुख भी अब दो प्रकार का होता है। शारीरिक दुख दो प्रकार का होता है, एक होता है नैसर्गिक, शारीरिक दुख भी दो प्रकार का हुआ, एक हो गया नैसर्गिक और दूसरा हो गया त्रिदोषजन्य। त्रिदोषजन्य दो तरह का दुख होता है ये शारीरिक भी। तो नैसर्गिक दुख जो होता है इसमें आता है आपका फीवर, बुखार आदि, ठीक है।
और जो त्रिदोष जन्य होता है, जो वात पित्त और कफ की विषमता से जो दुख शरीर को प्राप्त होता है, उन्हें त्रिदोष जन्य दुख कहा जाता है। और अब ये हो गए शारीरिक दुख। अब मानसिक दुख की बात करें तो ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मात्सर्य, इस तरह के जो दुख मन में आते हैं, ये सारे के सारे मानसिक दुख की कोटि में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक और एक मानसिक। अभी जो शारीरिक दुख होता है वह दो प्रकार का होता है, एक नैसर्गिक जिसमें बुखार आदि आते हैं, और दूसरा है त्रिदोष जन्य, जो वात पित्त और कफ की असमानता के कारण शरीर में उत्पन्न होते हैं। दूसरे के बाद तापत्रय में दूसरे नंबर पर जिस दुख की, जिस ताप की हम गणना करते हैं, वह है आदि भौतिक। आदि भौतिक पशु पक्षी मनुष्य, जितने भी बाह्य कारणों से जिन्हें हम देख सकते हैं, जो दुख हमें उत्पन्न होता है, जो दुख हमें प्राप्त होता है, जो हमारे अंदर भय उत्पन्न करता है, उसको आदि भौतिक दुख कहा जाता है। और तीसरी तरह का दुख आता है आदि दैविक। आदिदैविक दुख वो होता है जो हमें देव योनि विशेष, गंधर्व, किन्नर, आदिदैविक दुख वो होता है जो हमें गंधर्व, किन्नर, यक्ष, राक्षस आदि से जो प्राप्त होने वाला दुख होता है। देव योनि विशेष है ये सभी, इनसे जो प्राप्त होने वाला जो दुख होता है उसे हम आदिदैविक दुख की कोटि में रखते हैं। तो प्रकार से ये तीन प्रकार के ताप बताए गए, तीन प्रकार के दुख बताए गए। इन तीन प्रकार के दुखों का विनाश करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के दुखों का नाश करने वाले, या तीन प्रकार के दुखों का नाश करने के लिए श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम श्लोक के वाचन का प्रयास किया, उसके सामान्य अर्थ को, क्योंकि अर्थ बहुत विस्तृत है, वहाँ तक पहुँचना फिलहाल हमें लगता है कि हमें और प्रयास करना चाहिए, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो हमने सामान्य अर्थ को आज समझने का प्रयास किया। इसके आगे अगली जो वीडियो आएगी, इसी विषय को आगे लेकर के चलेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण के अन्य श्लोकों का वाचन करेंगे, क्रमशः आगे चलेंगे। तब तक आप निरंतरता बनाए रखें, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। एक विशेष सूचना, संस्कृत की कक्षाएँ अभी भी निरंतर चल रही है, बहुत लोगों ने कक्षाओं को ज्वाइन किया है। यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, और कक्षाओं से जुड़ सकते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती, संस्कृत भाषा, क्योंकि भाषा यदि आपने सीख ली तो समझ लिया आप कोई भी ग्रंथ कैसे भी, कभी भी, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी अर्थ को समझ सकते हैं। तो भाषा पर जोर दिया जा रहा है। दुर्गा सप्तशती का वहाँ पर विद मीनिंग जो है वाचन भी कराया जा रहा है, और संधि आदि नियमों के साथ बताया भी जा रहा है। और भी अन्य विषय वहाँ पर चलेंगे और अभी भी चल रहे हैं। तो यदि आपको कक्षाओं से जुड़ना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।